बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हर टॉपिक की ना अपनी एक नेचर होती है। इस टॉपिक की नेचर ये है कि जो कुछ फॉर्मेट मैंने बोर्ड पे बनाया है इस टॉपिक में इस फॉर्मेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप हर एमसीक्यू कैलकुलेट करते हुए क्या करेंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब इसका तरीका सुने। अगर क्लास में हर एमसीक्यू पे आप ये फॉर्मेट बनाएंगे तो 2 ही एमसीक्यू एक दिन में सॉल्व होंगे। तरीका समझ लें। मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर शहरोज़ भाई इसकी पिक ले लेंगे, आपके ग्रुप में भेज देंगे। घर जाके आप ये एमसीक्यू ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप पिक देखेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे। इस तरीके से क्लास में भी काम ज़्यादा हो जाएगा, घर जाके होमवर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। तैयार हो? पहली दफ़ा में फॉर्मेट बना लो ताकि आपको पता हो कि पहला एमसीक्यू करते हुए सर चीज़ों को कैसे लेकर गए थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करें, 5 मिनट हैं आपके पास। बेटा बातें नहीं, जो मैं टाइम कम है, जल्दी करें। ये फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। शहरोज पिक्चर भेज दो जल्दी से लेके। बारीक लिखा बेटा, आज मार्कर नहीं आता। चलो हो जाएगा इंशाल्लाह एडजस्ट, टेंशन ना लें आप लोग। जल्दी करें। एडजस्टेड डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, बैलेंस बीडी सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस, डेटर बैलेंस सीडी 5 PM। वेलकम। कौन है पीछे? 6-7 आखिरी पे यहीं पे बैठ जाए। बैग छोड़ दो बीबी। हो गया साइड पे भाईजान, जरा जल्दी करें। भाई तस्वीर नहीं भेजी आपने? या इधर से कोई बच्चा कर दे, जल्दी करें। या नॉन सीरियस एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें क्लास में प्लीज़। पहले आपने कहा मैं भेज रहा हूँ, बाद में आपने भेज दिए भाई, तो फिर तुम शरारती हो। किस ग्रुप में भेजी बेटा? अच्छा, जरा जल्दी से कॉपी करें प्लीज। खामोश खामोश, काम पे फोकस करें। यार प्लीज़ काम पे फोकस कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। भाई यहाँ से कॉपी कर लें यार, यहाँ से कॉपी कर लें प्लीज़। ये बुरी बात होती है, जिस दिन टीचर कहे कि सीरियस हो जाए उसी दिन हम ज़्यादा मजाक करें। ये बैड हैबिट है, इसको अडॉप्ट ना करें। जो मज़ा आया होगा हमारा।
एक दूसरे को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह लिखा जाएगा, कोई बड़ी काम नहीं है यार। मैं बोलने लगा हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं बोलने लगा हूँ। डेटर अकाउंट, बैलेंस बीडी, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश, बैड डेट एक्सपेंस, क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, बैलेंस सीडी, 5 PM। एडजस्टेड डेटर इसके नीचे, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश, बैड डेट, क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस 10 PM। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, डेटर, बैलेंस सीडी 5 PM। एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, डेटर, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट DD, इधर भी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस BD, बैड डेट एक्सपेंस इधर भी, बैड डेट एक्सपेंस इधर भी, बैलेंस CD 10 PM। यहां इस तरह लिख लें, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस जाता है, मैंने जो सॉल्यूशंस में लिखना है वो मैंने फॉर्मेट में बनाया। ये वर्किंग कल भी हमने की थी, क्लासिफिकेशन, बैलेंस, अलाउंस, अलाउंस अमाउंट, गुड, स्पेसिफिक, उसके बाद जनरल। बीबी आपस में ना बोलें, ओ बीबी। फिर टोटल बैलेंस CD, ये डेटर का, साथ मैंने लिखा है एडजस्टेड, यहाँ सिखाऊंगा। फिर बैलेंस CD अलाउंस का, ग्रॉस डेटर, ये बैलेंस शीट की चीज़ें हैं। ग्रॉस डेटर लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, माइनस करूंगा तो नेट डेटर्स। इधर आ जाए, बैलेंस CD इक्वल टू बैलेंस BD प्लस इंक्रीज्ड बाय, प्लस बोले इंक्रीज्ड बाय। फिर यार ये कमेंट्री ना करें बच्चे, अच्छा नहीं लगता बच्चियों। बैलेंस CD इज इक्वल टू बैलेंस BD माइनस डिक्रीज्ड बाय, बैलेंस CD इज इक्वल टू इंक्रीज टू, ये सिखाने हैं अभी। बैलेंस CD इज इक्वल टू डिक्रीज्ड टू। आखिरी कैलकुलेशन, रुपी परसेंटेज, बैलेंस BD एड इंक्रीज लेस डिक्रीज, कहां पहुंचा करूंगा, बैलेंस CD पे। अब अगले 50 MCQs में हर MCQ के लिए यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है। बार बार एक दफा लिख लें ताकि चीजें कुछ आपके हाथ में आना शुरू हो जाएं, ठीक है। हाफिज शहबाज को कहें आज हम भी ना 1:15 बजे वाला जुमा पढ़ेंगे, इनकी क्लास 1:15 एंड होगी। चलो भाई अब सुनो बेटा,
उधर रखें यहाँ ताकि ऑनलाइन वाले भी कॉपी करें। decreased by balance CD है तो not जाने increased to चलो भाई शुरू करूं अब आपने मेरे साथ सॉल्व करना है। मैं पूछूंगा आप जवाब देंगे। कॉपी कोई नहीं करेगा, कॉपी कोई नहीं करेगा। सुने, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज ₹1000। ये किसका ओपनिंग बैलेंस है? अब कहां जाऊं, कितना लिखूं? ओके, कॉपी कोई नहीं करेगा। वेयर एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट इज ₹। अब बताएं ये डेटर का बैलेंस BD है या CD? कितना है? जैसे कल 5 बजे के बाद एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, ऐसे ही आज 5 बजे के बाद एडजस्टेड डेटर अकाउंट भी बनेगा। अब आपका अगला सवाल होगा, एडजस्टेड डेटर का भी तो क्लोजिंग बैलेंस है रात 10 बजे का, आपको कैसे पता चला कि ये क्लोजिंग 5 बजे का है? ये क्लोजिंग कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। जब इसकी जरूरत होगी इसको हम सॉल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे। लिखें, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 5 बजे का होगा, 10 बजे का कभी नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस बोले हमेशा 5 बजे का होगा। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा 5 बजे का होगा, हमेशा। आगे चलो, लिख दिया जी? सिर्फ डेटर का और बैड डेट का, और अलाउंस का तो BD होता है 5 बजे, तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ। इसका मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? PNL पूछ रहा है। PNL का दूसरा मतलब चार्ज पूछ रहा है, तीसरा मतलब लेस फ्रॉम
लेस फ्रॉम जीपी वाली फिगर पूछ रहा है। ओके हो गया। चार्ज पीएनएल लेस फ्रॉम जीपी, ये एक ही चीज के तीन नाम है। क्या पूछा? व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ। बस यहां रुक गए, पता चल गया क्या पूछ रहा। अगली बात, क्या ऐसा हो सकता है मेरी क्लास में कोई भी गुड डेटर ना हो सकता है। आप सारों में से कोई भी गुड नहीं है। मैंने सारा चेक किया, आपको घूर घूर के आजमा के सारे एक से बढ़ के एक गुरु हैं, एक से बढ़ के। और वो जो मेरी एक भोली भाली मासूम सी सोच थी कि बच्ची गोली नहीं करवाएगी, आज मेरी वो सोच भी दम तोड़ गई। इस क्वेश्चन में बचिए नाराज करना, इस क्वेश्चन में। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में कोई गुड नहीं है, नहीं है। अगर कोई गुड नहीं है तो 0 0। फिर मैंने कहा भाई चेक करो स्टिकर, 20%, 40%, 60% किसी के लगा हुआ ढूंढो, नहीं है। तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक डाउटफुल भी नहीं है, नहीं है। अगर कोई गुड नहीं है तो कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, तो सारे के सारे। और उन पर मैंने 5% का रेट लगाया। तो जब किसी नाम के साथ लगाऊंगा तो स्पेसिफिक किसी, और अगर अकेला लगाऊंगा तो जनरल। अब सुनना, यहां क्या आता था? डेटर का बैलेंस। तो आज तो डेटर के बैलेंस सीडी 2 हैं। कितने? अब डिसाइड करना है कि यहां कौन सा आया करेगा, 10 बजे वाला। यहां कौन सा आया करेगा? 10 PM वाला। अब सुनिएगा, ये 1 लाख, यही अनएडजस्टेड क्लोजिंग। शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रांजैक्शन हो डेटर में, नो, तो यही एडजस्टेड क्लोजिंग। ओके, फिर यही यहां आ गया, चलते जाएं मेरे साथ। फिर यही यहां आ गया, रेट कितना बना भाई, कितना बना? जमा करें। ये 5000 क्या है? बैलेंस सीडी, अलाउंस का बैलेंस सीडी। कल भी करके गए थे। पुराना पाकिस्तान, ये हमारे जमाने का पाकिस्तान, ये तुम्हारे जमाने का पाकिस्तान। इसमें फ्रॉड बढ़ गया। सर अंसारी ने साल शुरू किया तो क्या डर था? 1000 डूब जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में आ गई। अब सर का डर 5000 डूब जाएगा। सर के डर में कितना इंक्रीज आया? यहां लिख दो, कल भी लिखा था। एंट्री पढ़ो। बैड डेट एक्सपेंस, डेबिट, अलाउंस, अलाउंस कितना? पूरे साल कोई बैड हुआ तो फिर ये 5 बजे के बाद कोई बैड हुआ तो ये भी पुराना गम, फ्यूचर का गम। 0 जमा 4000, ये आ गया 4000 PNL में, यानी जीपी में से कितना माइनस होगा? अब उसने क्या पूछा था? चार्ज बताओ, PNL बताओ, जीपी में से जो माइनस होगा वो बताओ कितना है। अब इसकी वजह से प्रॉफिट 4000 से कम हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? कोई इशू? छोटू तस्वीर पहले ले ली हुई है, दोबारा ले ले। वो अक्टूबर की तैयारी कर रहा है, तस्वीरें कैसे लेनी है। आजा आजा मेरी जान, मुस्कुराया ना कर यार। घुटी घुटी तेरी मुस्कुराहट, कुर्बान जाऊं तेरे। जल्दी से हाय हाय ना किया करो, पता चलता है कौन हो।
नहीं शेर हो जाए, जुमा है, दुरूशी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कसरत से दुरूशी पढ़ा करें जुमे के दिन खासकर। ठीक है मेरे बच्चों, ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, घर जाके ये एमसीक्यू ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद ग्रुप में जो पिक्चर आएगी वो देखनी है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, कॉन्सेप्ट भी बनते जाएंगे। आराम से ठंडी करके खानी है। क्या करके खानी है? ये क्या है? कहीं बताया ग्रॉस बताओ, नेट बताओ, तो जब ना बताए नेट बताओ। जब ना बताए तो इसका मतलब कौन से डेटर पूछ रहा है? नेट डेटर्स। आओ 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 आओ, ये कौन है? ये ढूंढने हैं। इसके लिए क्या चाहिए? इंसान बना का मेरी जान। बच्चे मैं गायब करवा देता हूँ, फिर माँ बाप ढूंढते रहते हैं। ठीक है भाईजान, और तेरे पीछे किसी ने नहीं आना। ये कौन है? ये कौन से? ये कौन से? ये वाले। और ये कौन से? ये वाले। ओके, क्या माइनस करना है? अलाउंस का, अलाउंस का। ओके, क्लियर है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए जाना कहां पे है, फिर सही बस लोगे। तो तुम जहाजों को तो अभी यही नहीं पता हमने बिकना कहां पे है, हमने बिकना कहां पे है। आओ बिकवाता हूं मैं तुम्हें। ये कौन है? ये कौन है? साल का। ये क्या है? डेटर का कौन सा? ये या ये? कितना लिखो? चलो $6 लाख सीढ़ी आ गया। एंड एंड फ्रॉम, तो लास्ट ईयर से जो आता है बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस बीडी? कितना? और मेरे साथ हो? आगे चलो। 8 was, बस बस 2 बैड डेट का दूसरा नाम राइट ऑफ। 2 राइट ऑफ इंग्लिश है। 2 राइट ऑफ का मतलब कर दिया या करना है? दोबारा, 8 was बैड डेट करना है। बैड डेट की एंट्री बोलो, इसका मतलब बोलो। आखिरी दिन। तो इसके बाद कह रहा है कि बैड डेट लिखना है, तो बताओ इधर लिखूं या इधर? नीचे लिखूंगा। ओके हो गया। अगर लिखा तो ड्यूरिंग द ईयर, फिर ऊपर लिखता। ईयर एंड पे कहे तो, ड्यूरिंग द ईयर कहे तो कितना बैड डेट लिखना है? 25,000। एंट्री बोलो। यहां बैड डेट, डेबिट, डेटर। अगर इधर 5 बजे के बाद है तो फिर इधर भी। यहां तक कोई इशू? अब ध्यान से सुनना। एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर एट क्या गिवन है अलाउंस का? तो फिर ये रेट किसके लिए है? सीडी के लिए। किसके लिए? गुड ढूंढो इनमें से। गुड ढूंढो, स्पेसिफिक ढूंढो। नहीं है जनरल का रेट बोलो 10%। अब आ जाओ,
ये 5 बजे यहां लिख दो अनएडजस्टेड क्लोजिंग। ये साइड बड़ी है, 6 लाख में से 25 माइनस करो, 5 लाख। उठा लो इसे, चल भाई चलो ये, चलो ये, आ जा भाई, आ गया। दिस माइनस जीरो सारे का सारा कितना, कितने परसेंट, कितना बना, 0 जमा 0 जमा 57,500। ये क्या है, अलाउंस का, यहां लिख दो 57। अब जरा ध्यान से, नया कॉन्सेप्ट आ गया। पुराना पाकिस्तान अच्छा, नया पाकिस्तान? पुराना, पुराना। ओ बीबी, ओ बीबी, बीबी बीबी, हाँ तो पुराना। अच्छा चलो जी। जब सर ने साल शुरू किया तो सर को डर था बच्चियां 60,000 लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। इनमें से एक बच्ची ने कहा उसकी गुलाब जामुन खाई, मैंने उसका सेब भी खाया, खुदा का खौफ करो, रात को बेचारा थक के घर पहुंचता है, हम उसके पैसे लेकर नहीं भागेंगी। 2,500 रुपए जिस बच्ची ने देने थे उसे अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी और उसने कहा अंसारी साहब टेंशन ना लें, मैं आपके पैसे लेकर नहीं जाऊंगी। अब मुझे बताएं, साल का स्टार्ट किया कि इतना डूब जाएगा, साल का एंड किया कि इतना डूब जाएगा, डर में कमी आई या इंक्रीज? कितनी कमी? यहां लिख दो, एंट्री बनाओ। बैड डेट एक्सपेंस की इस साइड पे लिखो कितना। अब जरा ध्यान से सुनना, माजी का गम, माजी का गम, फ्यूचर की खुशी। क्या कहा? गम बड़ा, खुशी छोटी। नेट करूंगा तो गम बचेगा, खुशी, गम बचेगा कितना? 22,500। यहां तक कोई इशू? लेकिन उसने तो एमसीक्यू में ये मांगा ही नहीं, उसने तो एमसीक्यू में ये मांगा ही, इसने तो इनकम स्टेटमेंट में जाना है 22,000। अब इधर आ जाओ, इस सीडी को उठाओ, 5,75,000। ओके, 500 का है बीबी? हाँ बीबी, 4 अंकों वाले को हमारा यही नुकसान होता है, देखती हम कुछ और है, नजर में कुछ और आता है। टेंशन नहीं लेनी, लेंस लग जाएंगे जब नोटू आएगा। नोटू है सारा कुछ। चलो क्या माइनस करना है? अलाउंस का सीडी 57,000। कैलकुलेटर पकड़ो जहाजो, पकड़ लो कैलकुलेटर। 5,17,000। अब 50 एमसीक्यू में सर अंसारी इस बोर्ड को बार बार ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा आप करेंगे, हम रेस्ट करेंगे, आप घर जाके करेंगे। आप पूछो कौन सा ऑप्शन जी करें जी? ओके हो गया, आपने कॉपी नहीं करना। शरोज मियाँ, हाँ क्या मुस्कुराहट है आपकी, जल्दी से करें। हाँ नहीं नहीं वो भेज रहे, आप बोंगिया ना मारें, अगले ने पैसे खर्च किए हुए। जी बच्चे जी, क्रेडिट नेचर है। किसमें करती है? आप ये समझें कि इसकी नेचर क्रेडिट है तो लायबिलिटी स्टाइल है, लेकिन प्योर लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एसेट में से माइनस होता है, इसलिए इसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्या कहेंगे? तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है? जो बैलेंस शीट में जाके एसेट में से, उसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। लिख लें, जो आइटम बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट से जाकर। अच्छा एक और बात भी याद रखना, आप जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा मैं अपनी पिछली बातों में मजीद चीजें ऐड करता जाऊंगा। इसलिए उस वक्त मैंने क्या कहा था, एसेट एक असासा होता है, लेकिन जब मैंने बुक पढ़ाई तो एसेट की पूरी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इसलिए आपने मेंटली तैयार रहना है
कि जो हमने पढ़ा है इसके आगे कुछ बातें निकलेंगी, इसके आगे कुछ बातें निकलेंगी। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो आइटम है जो बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगी। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो आइटम है जो बैलेंस शीट में एसेट में से, ये देखो ओ बेटा ये क्या है, ये क्या है एसेट, और ये क्या है कॉन्ट्रा एसेट। इसलिए देखो एसेट में से कॉन्ट्रा एसेट माइनस हो रहा है। ओके, आगे और कॉन्ट्रा एसेट भी आएंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा। जी बच्चे, मैंने पहले बताया है 5 बजे बीडी से शुरू होकर सीडी तक 5 बजे है, ये ड्यूरिंग द ईयर है। ये 5 बजे से लेके रात 10 बजे। जी 5 बजे के बाद कोई ट्रांजेक्शन, ये देखे ना ये क्या है 5 बजे तो गुजर गए, उसके बाद आपने डिसाइड किया तो 5 बजे के बाद इधर लिखूंगा पूरे साल की ट्रांजैक्शन। अगर पूरे साल बैड होगा इधर लिखूंगा, 5 बजे के बाद कोई इंफॉर्मेशन आई ओमिट हुई भी है, भूला हुआ हूं, वो इधर लिखूंगा। इसका 5 बजे से ये साल के पहले दिन होगा, पूरे साल इस लेजर में, साल के आखिरी दिन रात ये फिगर कैलकुलेट होगी। ओके जी, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में आपको बैलेंस पीरियड में दिया हुआ था जी, तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट है वो कम है जी, तो आपने कहा कि वो एक जना नहीं जाएगा वो 2500 लेके, जी, तो वो तो फिर गुड ना हो हमारा। गुड नहीं उसने, हाँ जी सुनो बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है, उस पे शक पुराना था। मैंने क्या कहा, उसे तौबा की तौफीक मिली, उसे तौबा की तौफीक मिली। जैसे हमारे मुसलमानों में उलमा इकराम से सुनते हैं, खुदा ना खास्ता जो जहन्नम से निकल के मुसलमान जन्नत में जाएगा ना, तो शुरू के दिन में उसके माथे पे निशानी होगी कि ये जहन्नम से शिफ्ट होके आया है। फिर लोग उसे घूरा करेंगे जन्नती, तो वो अल्लाह से इल्तिजा करेगा, अल्लाह पाक तूने माफ़ कर दिया, ये निशान भी मिटा दे ताकि लोगों के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो ये पहले डाउटफुल था, इसे अब तौबा की तौफीक मिली। तो हम ये नहीं कहेंगे गुड है, हम कहेंगे डाउट में कमी आई। क्या कहेंगे, जैसे एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो उसे इनकम नहीं कहते, होता वो भी क्रेडिट है। हम कहते हैं एक्सपेंस तुम डिक्रीज हुए हो, तुम हमारी इनकम नहीं हो, यानी ओरिजिनल नेचर चेंज। मसलन इस बच्चे को मैं कहूँ यहाँ जरा आके एक क्वेश्चन सॉल्व कर, तो क्या टीचर बन गया? नहीं ना, इसकी नेचर चेंज। हाँ, ऑल तो ये हो सकता है क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हो। तस्वीर हो गई भाई? आए भाई, MCQ नंबर 3। आराम से जल्दी नहीं। ओ भाई अब गौर से सुनना। अब आप कहोगे यार अंसारी ये बताओ क्या लिखा हो कि हम समझ गए कि ये डेटर बैड हो गया? क्या कहा? और क्या लिखा हो जो हमें यह पता चल जाए ओह बैड नहीं हुआ, बैड हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ है। एक स्टेप इधर चले जाओ तो इंडिया, एक स्टेप पीछे आ जाओ तो पाकिस्तान। अगर कोई रात को वो लाइन ही मिटा दे, मिक्स हो जाएगा ना। ऐसे ही बैड डेट और डाउटफुल डेट, इनमें बहुत बारीक डिफरेंस है। थोड़ी सी कन्नी इधर खाई तो इधर हो गया, और कन्नी इधर खाई तो इधर हो गया। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। लिखो निशानी बैड डेट होने की, निशानी बैड डेट होने की। बोलो बोलो, निशानी बैड डेट होने की।
क्या कहा? निशानी क्या वर्ड लिखा होगा? राइट ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या लिखा होगा? बैंकरप्सी, बैंक करप्ट हो गया। I2B वाले टीचर ये सारी बातें बताएंगे आपको आगे चल के। फाइनेंशियल क्राइसिस, कौन से क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस। बंदे की इमिग्रेशन हुई और उसने पे फ्लाई करके कनाडा पहुंच गया, हमारे पैसे भी साथ ही चले गए। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, प्लीज़ प्लीज़ इस पे कोई मजाक नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनमें छः वर्ड आ जाए तो क्या हो गया? बैड हो गया। आगे सुनो भाई। यार सैफू पागल तो नहीं हो तुम यार, मेरे रख के तुम्हें एक लगानी थी, लेकिन तेरी मासूम चेहरे की हया आ गई। अब क्या कहा मैंने एक जुमला शुरू किया, उसकी पिच बढ़ गई, बाद में मैंने यू टर्न मार दिया, बाद में मैंने यू टर्न मार दिया। ठीक है, नून लीग वाले बड़े खुश होते हैं यू टर्न से, तुम बड़े सीधे टर्न मारते हो। आ जाओ। इमिग्रेशन, इसके बाद वैसे भी बंदा नीचे ही जाता है, नहीं स्पिरिचुअली ऊपर जाता है लेकिन बॉडी नीचे जाती है। तेरी बॉडी ऊपर भेजो, इधर आओ। कहा भी है इसे ना टच करना, फिर उसी पे बोंगी मारने में लगा। भाई ये वही तो नहीं है मामा वाला? आ भाई अब सुनो, सैफू को मैंने क्या कहा था? रख के एक लगानी है, फिर साथ ही हल्का सा टिल्ड लिया और बात को कहीं और ये लिखा हो और बस ये लिखा हो, क्या तो बैड डैड है। ये लिखा हो, बस यही लिखा हो तो बैड डैड है। ये लिखा हो, आगे कुछ लिखा हो तो डाउटफुल है। क्या कहा? क्या बीबी जागना क्या करेगी? क्या बीबी क्या आप सुनो, ये लिखा हो, बस ये लिखा हो तो बैड डैड। ये लिखा हो बीबी जागो, ये लिख आप प्लीज प्लीज। नहीं वो दूसरी बच्ची कहती ना, क्या कह रही हो? कौन थी वो बच्ची? अब वो काम बताएगी क्या? मैं डिस्प्लेस हो गई। लो भाई वो बच्ची मिसप्लेस। सारा टेम्पो मेरा ब्रेक हो गया, ध्यान से सुना करें। आप समझ होते हैं अभी मजाक कर रहे हैं, बाद में टॉपिक समझाएगा। अभी मजाक कर रहा है, बाद में और मैं मजाक में टॉपिक समझा के उधर जाता हूँ, वो कहते हैं यार अभी तो शो शुरू हुआ था। ये लिखा हो, बस ये लिखा हो तो ये बैड डैड है। ये लिखा हो, कुछ और लिखा हो तो डाउटफुल डैड है। अब क्या कहोगे? वो कुछ और क्या है? पूछो। कुछ और क्या है? ऐसी चवलियों पे हंसते नहीं बेटा। ये इंसान को कुछ बता रहा होता है कि हम गलती से सीए में आए, हमें अभी पिछले दिनों 2-3 मरे हैं ना स्टेज ड्रामे के बेचारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी शागिर्दी में जाना चाहिए था। आ जाओ। ये क्या? एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेड। मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी ज़िंदगी में 23 साल में क्लास में वो मजाक नहीं किया। अब तो एज ऐसी हो गई है, जब आपकी एज में भी था जो मैं अपने घर में ना कर सकूं। 23 साल में अल्लाह का शुक्र है, जो बोलता हूँ वही अंदर होता है और वही बोल रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों के साथ मजाक कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पहले दिन भी कहा था, आज शायद बच्चे की फिर टंग स्लिप हुई है, ध्यान रखे आइंदा। ये क्या है? फिर क्या है? प्रिडिक्टेड। क्या? एस्टिमेटेड। अब सुनो, ये लिखा, बस यही लिखा। ओए बस कहां गया? जहाज ना होता। ये लिखा हो, बस यही लिखा हो तो ये लिखा हो
साथ ये लिखा हो, अब इंशाल्लाह सारी जिंदगी नहीं निकलेगा कॉन्सेप्ट। आओ जी, आओ सुनो भाई। एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, प्रिडिक्टेड, एस्टिमेटेड। अगर ये खाली लिखा हो तो बैड, और अगर इसके साथ ये लिखा हो, अच्छा बच्चों जरा कॉन्सेप्ट ठीक करो, अगर खाली ये लिखा हो, कुछ भी नहीं बीबी, चल चल, ये कुछ नहीं है, सुनो, ये लिखा हो, बस ये लिखा हो तो बैड, ये लिखा हो, साथ ये लिखा हो तो डाउटफुल, और अगर ये ना लिखा हो, खाली ये लिखा हो तो कुछ भी नहीं। ओके, अब सुनो, शेखू इधर देखिए, इट इंक्लूड, कौन, ये बैलेंस इसमें शामिल है, एक डेटर, उसका नाम, वो फाइनेंशियल, ये लिखा हो और बस ये लिखा हो तो इट इज, अब क्या है, क्लियर, बोलोगे तो नहीं, पक्का। अब सुनो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% मिल जाएगा तो 25% डूब जाएगा। और हम यहां क्या लिखते हैं, जो मिल जाएगा, नहीं जो तो अगर ये लिखा हो जो डूब जाएगा फिर तो कोई टेंशन नहीं, और अगर ये लिखा हो ये मिल जाएगा तो 100 में से उसे, पक्का। अली भाई से लेने कितने थे, उसमें से कितने डूब जाएंगे, अली भाई गुड है, अली भाई बैड है, अली भाई डाउटफुल है, स्पेसिफिक या जनरल, शाबाश। अब इधर आ जाओ, यहां क्या लिखूं, अली भाई कितना बैलेंस, कितना डूब जाएगा, कितना बना, ओके। ये क्या है, बैलेंस सीडी, कितने बजेगा, कितना है, कितना है, उसमें ये शामिल है। आगे, बिजनेस हैज डिसाइडेड, ये स्पेसिफिक का है, जनरल का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टू बी फ्रॉम, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है। भाई देख लेना वो मांग क्या रहा है, नाराज ना होना बच्चियों। अम्मा अक्सर कहती हैं किचन में से ये चीज ले आओ, 99% गलत आती है। अम्मा मांगती कुछ है और जब वो फ्रूट चाट में डाल देती हैं नमक सारा, तो बाद में पता चलता है ये चीनी नहीं नमक है, और अब्बा जी बेचारे डर के वो भी खा जाते हैं। ये है बेगम का डर, इस डर के आगे अब्बा की जीत है। चलो या इसके अब्बा जी की कॉल मिला, जरा उनसे पूछते हैं असल हकीकत। आज इंशाल्लाह एक 30 वाला जुमा पढ़ना है, एक 25-15 पे क्लास ऑफ होगी। खामोश होके बैठो, खामोश। ये मिटाना है बेटा, बस ओके, खामोश। आगे सुनो, ओके ओके, यहां से तो खत्म हो गई बात।
ये 75, ये 75, ये 75, ये 75, 75 में से 5 गए, इसका कितने परसेंट? 3500, 3500 में 1250, 47, 50, 75,000 में से 47 50 गए, 70,250। चेक करो, चेक करो, चेक। ठीक है, अब उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है? क्या पूछा है? 47, वो हमने आंसर दे दिया उसे। ये अलाउंस माइनस होगा किस में से? डेटर में से। ये अलाउंस माइनस होगा किस में से? डेटर में से। ओके, तस्वीर ले ली। बाकी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, कहते हो तो कर देता हूं। चलो मैं कर देता हूं, रुकिए। आप सुनो भाई, यार इंसान बनो, इंसान बनो। सारे नमाजी तुम ही तो हो, बाकी तो अल्लाह माफ़ करे किसी ने नमाज नहीं पढ़नी। ये कितना आया? ये कितना है? ये कितना है? नहीं, डाटा ही नहीं दिया भाई, इसको फिर जीरो अज्यूम करूंगा, रहने दो। बहुत ही ना तुम पक्के कोई पहुंचे हुए लोग हो, डाटा ही नहीं है पूरा। पहुंचे हुए बाबा स्टेशन पे जो बैठे हुए होते हैं। चलो, ज्यादा पुड़िया ना खाया करो भाईजान, रह जाओगे। बोले जाओ, बोंगिया मारे जाओ। द नेचर ऑफ फॉर्म इज ओके। बस सर, सारे एमसीक्यूज ऐसे आए ना तो यकीन करें आप बहुत अच्छे हैं। एट द, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, मैं रब कर दूं। पढ़ो, नहीं नहीं, हल्की आवाज में, खुद समझो। ओ भाई प्लीज यार, बातें ना करो। नहीं, ऊंची आवाज में नहीं, समझने की कोशिश करें। तुम्हारे टर्म टेस्ट वगैरह खत्म हो गए? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।